हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 80 मानवा एक्सप्लेनर हिंदी में। जिसने भी अभी पहले के पार्ट नहीं देखे देन उसको पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ये वीडियो देखो। अब हमें दोबारा से ग्रैंड असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहां पर मास्टर कह रहे होते हैं डीमन सेक्ट अगले साल उठेगा। उसमें एक आदमी मास्टर से पूछता है, लीडर आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? मुझे ये जानकारी ट्रस्टवर्दी सोर्स से मिली। क्या मोरिम अलायंस लीडर के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोई जगह नहीं होगी? देन वो ओल्ड मैन कहता है, हाँ अगर आपके पास ऐसी जानकारी थी तो मुझे मतलब डिप्टी लीडर को बताना चाहिए था। अब मास्टर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने कल दोपहर आपके साथ इस सब्जेक्ट पर चर्चा करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको ढूंढ नहीं पाया। मैंने आपको काफी खोजा और अगर मेरा फैसला गलत है तो मैं बाकरी अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करूंगा और मैं अलायंस के लीडर की पोजीशन से हट जाऊंगा। और लीडर के इतना बोलते ही सब लोग काफी शॉक हो जाते हैं। लीडर कहते हैं, लेकिन अगर अलायंस के लीडर का फैसला सही है तो डीमन सेक्ट का सामना करने के लिए अलायंस के अंदर कई नए मिशन ऑर्गेनाइज करूंगा। अलायंस के अंदर के गद्दार लोग भी होते हैं, वो मास्टर की बात को सुन रहे होते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ बताया जाता है, 9 ग्रेट सेक्ट्स और 5 ग्रेट फैमिलीज एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने के विरुद्ध नहीं थे। आखिरकार उनके अपने लोग ही उन ऑर्गेनाइजेशन को भरेंगे। उनमें से कुछ सामने खड़े हुए लोग कहते हैं, ये अच्छा आइडिया लगता है अलायंस के लीडर। उनमें से शाओलिन टेम्पल का आदमी भी कहता है, शाओलिन भी सहमत है इसमें। अब यहाँ इनके बारे में बताया जाता है, चियोंग सॉन्ग भी गठबंधन मतलब अलायंस लीडर की बात से सहमत है। अब यहाँ पर मास्टर मतलब अलायंस लीडर कहते हैं, आप सभी का धन्यवाद, हम डीमन सेक्ट को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। मास्टर अपने मन में कहते हैं, अब पासा पलट चुका है, बाकी भाग्य पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर सीन कटता है और हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो आदमी किसी के सामने खड़े होते हैं। उनके सामने वाला जो आदमी होता है वो कहता है, अरे वह ओल्ड मैन अभी तक मरा क्यों नहीं? अब हम लोग को उसका फेस दिखाया जाता है। वो उनको घूरते हुए कहता है, वो 130 ईयर्स से भी ज्यादा एज का है, मतलब 130 से भी ज्यादा उम्र का है। क्या उसके लिए सब कुछ छोड़ देने का टाइम नहीं आ गया? अब यहाँ पर हमको इस बंदे के बारे में बताया जाता है, डीमन सेक्ट के लीडर हेवनली डीमन ग्रैंड मास्टर गोंग योडेओन, हम लोग इनको गोंग कहेंगे। देन फिर डीमन सेक्ट के लीडर मतलब गोंग कहते हैं, क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप अपना चम्मच मतलब स्पून नीचे रख दें? अब हम लोग को कुछ पहले के आदमियों को दिखाया जाता है जिनको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सेक्ट डीमन का लीडर मतलब गोंग कहता है, सेक्ट के बाहर ब्लड डीमन क्या कर रहा है? उनका रिप्लाई देते हुए सामने वाला आदमी कहता है, वह सुप्रीम एल्डर के बाहर आने का इंतजार कर रहा है। गोंग कहता है, अरे वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा जिद्दी है। देन उसमें से एक बंदा कहता है, क्या हमें उसे मार देना चाहिए? उस बंदे की आवाज सुनते ही गोंग काफी एंग्री हो जाता है। अपने हाथ को आगे करते हुए कुछ पावर को जनरेट करता है और सामने वाले आदमी पर अटैक कर देता है और सामने वाला आदमी घिसते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। देन उसके बाद गोंग अपनी कुर्सी से उठता है और कहता है, क्या तुम चूतिए हो? ब्लड डीमन को मारने का क्या फायदा होगा? 2 साल और ना सही, अगर वह फिर भी बाहर नहीं निकलता है तो उसे बाहर खींचो। देन सामने वाला बंदा कहता है, कल्ट लीडर, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो सुप्रीम लीडर को फॉलो करते हैं। देन सेक्ट लीडर को सोचते हुए कहता है, अगले साल के बाद यह अलग होगा और तब तक 9 रिंग्स पूरी हो जाएंगी। अब हमें 9 रिंग्स के बारे में बताया जाता है। 9 रिंग्स का मतलब था कि सुप्रीम डीमन आल्ट और गोजियोंग असुरा आल्ट में महारत हासिल कर ली गई थी। देन सामने खड़ा हुआ आदमी कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन कल्ट लीडर। अब गोंग कहता है, सबसे पहले देओंग गोजियोंग को बाहर लाओ। सामने वाला आदमी ग्रेट करते हुए कहता है, यस कल्ट लीडर। अब हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है, वो सीन मोरियांग वैली का होता है। अब यहाँ पर कुछ लिखा होता है, सैंडियोल स्क्वाड के ट्रेनिंग के तरीके दूसरों से बहुत अलग थे। वे दिन में 5 से ज्यादा बार स्पेयरिंग मैचेस खेलते थे। वे हर बार लड़ते समय अपोनेंट को बदलते थे। ये एक बेतुकी ट्रेनिंग थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी शार्पनेस इतनी तेज होती गई कि उनकी आंखें बता रही हो किसी की भी हत्या कर सकते हैं। और इस तरह चौथे महीने में स्प्रिंग मतलब बसंत आ गया। अब यहाँ पर सीन कट होता है, हम लोग को ली हुआन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली हुआन अकेले कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी एक आवाज आती है, हे क्या तुम अंदर हो? ली हुआन कहता है, अंदर आ जाओ। देन ली हुआन कहता है, आप यहाँ पर क्यों आ गए? अभी तो ट्रेनिंग का समय चल रहा है। देन पीले कपड़े वाला बंदा कहता है, अनदर लोग काफी ज्यादा क्यूरियस हैं
कि आप इस तरीके से उनसे क्यों ट्रेनिंग ले रहे हैं। ली हुआन ये सुनने के बाद टेबल पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं केवल एक ही बात जानता हूँ। पीले कपड़े वाला बंदा कहता है, ठीक है मुझे बताओ कौन सी बात। अब यहाँ पे ली हुआन उसकी बात सुनने के बाद कहता है, चाओटिक मोरिम अलायंस को पूरी तरीके से पलट देना चाहिए और इसमें हेरा फेरी करनी चाहिए और ठीक से इसको नया बनाने की आवश्यकता है और मेरी अभी की स्किल इतनी ज्यादा पर्याप्त नहीं है। येलो कपड़े वाला बंदा कहता है काफी शौक होकर, क्या आप वाकई में अलायंस को ओवरटर्न करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ली हुआन काफी क्यूरियस सा मुंह बनाते हुए कहता है, अगर हम वाकई में डीमन सेट को डिफीट करना चाहते हैं तो हम लोग के पास सिर्फ एक यही रास्ता है। सामने वाला बंदा ली हुआन की बातों का रिप्लाई करते हुए कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि डीमन सेट इतना मजबूत है कि अलायंस को ओवरटर्न की जरूरत है। ली हुआन कहता है, अगर इसे दोबारा बनाया जाता है तो शायद हम उनका सामना कर पाएंगे। येलो टी शर्ट वाला बंदा कहता है, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप पहले ही उनका सामना कर चुके हैं। ली हुआन एक प्यारी सी स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे तो ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाने लग जाएं। जोक सपाट अपने मन में कहता है, मुझे अपने फ्यूचर में काफी ज्यादा टर्बुलेंस सहना पड़ा था। तभी सामने वाला बंदा अचानक से अपने टेबल से उठता है और कहता है, ली हुआन आई शुड गोइंग टू नाउ, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। ली हुआन कहता है, अरे सीनियर ब्रदर थोड़ी देर और रुक जाओ, हम बात करते हैं। देन सीनियर ब्रदर कहता है, क्या आप मुझे भी लेडी यांगू शॉर्ट के नीचे फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अब मैं नहीं रुक सकता, मैं चलता हूँ, धन्यवाद। ये सुनने के बाद ली हुआन काफी हैरानी से कहता है, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है। सीनियर ब्रदर कहता है, मुझे पहले ही से पता है कि तुम अंदर हो। ठीक है तो फिर कल मिलते हैं। ली हुआन अपना सर पकड़ते हुए कहता है, सीरियसली। अब यहाँ से सीन कट होता है। हम लोग को ली हुआन को और सांगा को आपस में बात करते दिखाया जाता है। अब यहाँ पर ली हुआन अपने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को बंद करते हुए कह रहा होता है, अरे अब क्या हुआ। सांगा उसकी बातों का रिप्लाई करते हुए कहती है, मैं एक बहुत अच्छी टेक्निक के साथ आई हूँ। ये सुनने के बाद ली हुआन कहता है, सो व्हाट, क्या मैं तुम्हारा टेक्स्ट सब्जेक्ट हूँ। सांगा उसकी बातों का रिप्लाई करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स, तुमसे बेहतर कौन है यहाँ पर टेक्स्ट सब्जेक्ट। ली हुआन कहता है, सीरियसली क्या तुम मेरी जान लेना चाहती हो। सांगा उसकी बातों का रिप्लाई करते हुए कहती है, क्या हमें इसे यहीं करना चाहिए या बैकयार्ड में, हम लोग इसको कमरे में भी कर सकते हैं। ली हुआन सांगा की बातों का रिप्लाई करते हुए कहता है, ठीक है हम लोग पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर ली हुआन को और सांगा को लोग देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, वो लोग फिर से आ गए, चलो हम लोग इनको देखते हैं और शो का आनंद लेते हैं। अब यहाँ पर ली हुआन अपनी शॉट के साथ और सांगा अपनी शॉट के साथ दोनों लोग तैयार रहते हैं। ली हुआन सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये तेज है लेकिन यूजुअल में स्लो है। ली हुआन सांगा की तरफ देख ही रहा होता है। देन तभी सांगा अचानक से ली हुआन के ऊपर अटैक कर देती है। ली हुआन उसके अटैक को ब्लॉक करता है। अब यहाँ पर ली हुआन भी अटैक करता है और इन दोनों लोग का अटैक इतना पावरफुल होता है कि चारों तरफ शॉकिंग वेव्स जनरेट हो रही होती हैं। अब यहाँ पर इन लोग को जो लोग देख रहे होते हैं वो लोग कहते हैं, ये सीरियसली में काफ़ी इंसेन है, लेकिन वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा। वे कहते हैं कि जितना आप करीब होंगे उतना ही आप लड़ेंगे। अब ली हुआन सांगा के अटैक को ब्लॉक किए होता है। देन अचानक से सांगा को पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है, ये क्या बवासीर है, मतलब क्या बकवास है ये। यहाँ पर सांगा पीछे मुड़कर देखती है, अगला कौन है, अगला कौन मेरे से फाइट करेगा। ये सुनने के बाद सभी लोग भाग जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ हम लोग को बताया जाता है जिसमें लिखा होता है, कुछ दिनों बाद ली हुआन को एक अनसॉल्व चैलेंज का सामना करना पड़ा और वह गहरी सोच में डूब गया। जहाँ पर ली हुआन अपने टेबल पर बैठा होता है और सोच रहा होता है, मुझे जल्द ही निकलना होगा, लेकिन इस स्तर पर मैं अपने परिवार को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। काश मैं हुन होंग जिन म्योंग को अनलॉक कर पाता। क्या वो मार्शल आर्ट नहीं है, क्या मुझे मोंगोंग से पूछना चाहिए। वेट, वहाँ होनचियोंग मिलियोंग है, क्या मुझे इसका उपयोग करना चाहिए या यांग की हार्ड टेक्निक के साथ काम कर सकता है। और अब हम लोग को यहाँ पे कुछ बताया जाता है, होचियोन म्योलो होंगोंग एक सुप्रीम टेक्निक है जो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है, या थंडर स्पिरिट आर्ट और हेवनली माइंड आर्ट स्लो प्रोग्रेस की भरपाई कर सकती है। अगर डिमोनिक एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो मैं बस रुक जाऊंगा। मुझे परवाह नहीं थी कि यह डिमोनिक मार्शल आर्ट थी। मैंने मुरिम में जस्टिस के लिए कब लड़ाई की थी। अगर यह मुझे मेरी फैमिली और मेरे मास्टर और दोस्तों को प्रोटेक्ट करने देता है तो डिमोनिक आर्ट्स को मना करने का कोई रीज़न नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैं इतना अब इंतजार नहीं कर सकता। मैं उसे अब जगाने जा रहा हूँ। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डिवीज़न में गिर सकते हैं। और क्या होगा अगर वो थकावट से गिर गया। तुमको सच में ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। ली हुआन इतना कमज़ोर नहीं। सांगा कहती है, हाँ लेकिन मैं आपको ये दे दूंगी, लेकिन इसमें 5 दिन का समय लग सकता है। ली हुआन कहता है, अगर मैं मर जाता हूँ तो इसे मेरा
भाग्य है। सांगा और ली हुआन जिस कमरे के बाहर बात कर रहे होते हैं उस कमरे से आवाज आती है, तुम लोग चुप रहो, मैं अपनी कल्टीवेशन पर फोकस कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे कमरे के बाहर शोर क्यों कर रहे हो। सांगा चिल्लाकर कहती है, अरे तुम पागल हो क्या, तुम गुस्से में नहीं हो। अब यहाँ पर सीन कट होता है, हम लोग को एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अलायंस लीडर और उनके सामने एक नया व्यक्ति बैठा होता है। अब यहीं पर वो ब्लू कपड़े वाला आदमी कहता है मास्टर से, मैं अपने कमरे से बाहर आया। मास्टर उसकी बातों का रिप्लाई करते हुए कहते हैं, अरे वो आदमी अच्छे से जानता है लोगों को कैसे परेशान करना है। यहीं पे जो ब्लू कपड़े वाला बंदा होता है वो कहता है मास्टर से, वह वास्तव में एक अमेजिंग बच्चा है। अब हम लोग को इनकी बात को सुनकर लगता है कि यहाँ पर ली हुआन की बात हो रही है। मास्टर उनकी बातों का रिप्लाई करते हुए कहते हैं, मैं यह देखने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि वह क्या करेगा, और अगर एक बार वो बच्चा बाहर आ गया तो अलायंस पर तूफान आ जाएगा। अब यहाँ पर एक नया सीन दिखाया जाता है, ब्लॉसमिंग मे का सीन। मे मतलब मई। शैडोलेस स्क्वाड ने आखिर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया मोरयोंग वैली में। अब जो वो स्क्वाड थी मास्टर के सामने आती है और मास्टर उनसे कहते हैं, मास्टर मतलब लीडर उनसे कहते हैं यॉन मुबैक कमांड संभालेंगे और वह स्क्वाड लीडर्स को चूज करेंगे। अब यहाँ पर यॉन मुबैक मास्टर को ग्रेड करते हुए धन्यवाद करता है। मास्टर कहते हैं, मैं आपको पूरी अथॉरिटी दूंगा, आप अपनी इच्छा अनुसार यूनाइट को एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट स्क्वाड का लीडर गोंग हो जिंग होगा और दूसरी स्क्वाड का लीडर जिन ग्यांग होगा और तीसरी स्क्वाड का लीडर ली हुआन होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक आवाज आती है, आप सभी को इस तरह देखकर फिर से मुझे बहुत अच्छा लगा। सांगा कहती है, ये क्या बकवास है। उनमें से ब्लू कपड़े वाला बंदा कहता है, हम लोग तो एक दूसरे को हर समय देखा करते हैं। अब ली हुआन यहाँ पर एक स्माइल देता है और कहता है, आइए हम लोग एंड तक सरवाइव करें और एक स्माइल के साथ ड्रिंक को शेयर करें। अब यहाँ पर कुछ नए लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से ग्रीन वाला आदमी कहता है, क्या स्क्वाड लीडर थोड़ा सा अजीब व्यवहार नहीं कर रहा। अब यहीं पे दूसरा वाला बंदा कहता है, लगता है कि हम कुछ कठिन समय में हैं। अब यहाँ पर सांगा ली हुआन के ऊपर चिल्ला रही होती है और कहती है, ये क्या बकवास है, क्या तुमने कोई खतरनाक मिशन लिया था या इससे भी ज्यादा कुछ और। ली हुआन उसकी बातों का काम रिप्लाई करते हुए कहता है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हमें कोई खतरनाक मिशन मिलता है तो हमें किसी भी हालत में बचना होगा। सांगा ये सुनने के बाद अपने मन में सोचती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका मतलब ये है। ली हुआन अब स्क्वाड की तरफ देखते हुए कहता है, ऑल राइट, अभी सब आराम करेंगे, जब तक कोई मिशन ना आ जाए तब तक खुद ही ट्रेनिंग करो। अब यहाँ पर ली हुआन घर की तरफ वापस लौट ही रहा होता है। अब यहाँ पे उसके सामने योन आ जाती है। वो काफी शॉक हो जाता है। योन ली हुआन से कहती है, तुम यहाँ हो बड़े भाई, तो तुम वापस आ गए। ली हुआन काफी शर्मिंदगी से कहता है, हाँ मैं वापस आ गया। योन काफी गुस्से से कहती है, तुम इतना लेट कैसे हो गए। ली हुआन उसको एक्सप्लेन करता है, क्यों तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं है तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। योन कहती है, आपको जाने के लिए किसने कहा। अब यहाँ पर ली हुआन और योन आपस में बात करते वहां से जा ही रहे होते हैं। तभी एक आवाज आती है, भाई क्या तुम 2 मिनट के लिए यहाँ आओगे। ली हुआन उसकी बातों का रिप्लाई करता है, हाँ डेसियोंग।